इस्लामाबाद में पीएमडीसी के बाहर मेडिकल के तलबा ने धरना दे दिया। इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने तलबा को मुंतशिर करके मुतादिद तलबा को तहवील में ले लिया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी से। आसिफ, क्या मुतालिबात हैं तलबा के? जी, तलबा और काफी बड़ी तादाद जो है वो आई हुई थी आज यहाँ पे, और उन्होंने पीएमडीसी के बाहर जो है वो शदीद एहतजाज किया है। उनके मुतालबात ये हैं कि जो एमडी कैट का टेस्ट है उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि बहुत कम वक्त दिया गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में जो सैलाबी सूरत हाल थी, बिलखसूस पंजाब और केपी में, वहाँ पे जो है तालिब इल्म डिस्प्लेस रहे हैं अपने घरों से, और उन्हें अब जो वक्त दिया जा रहा है इस टेस्ट के लिए वो नाकाफी है। बेशुमार बच्चे और बच्चियां जो थे वो बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार कर रहे थे। मुतअद्दिद बच्चियां रो भी रही थी और उनका ये कहना था कि उनके साथ शदीद नाइंसाफी है कि इंतहाई कम वक्त उन्हें दिया जा रहा है और इसके ऊपर जो काम है उनको नोटिस लेना चाहिए और एक रीजनेबल वक्त हमें तैयारी के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 से ढाई माह के दौरान मुल्क में जो सैलाबी सूरत हाल थी उसमें लोगों के घर भी डूबे, बच्चे डिस्प्लेस रहे और उस तरीके से उनकी तैयारी नहीं हो सकी। ताहम बाद में पुलिस ने यहाँ पर आकर हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी किया, तालिब इल्मों को वहां से रिमूव किया क्योंकि ट्रैफिक बंद हो गई थी, और उसके अलावा मुतअद्दिद जो तालिब इल्म हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो तालिब इल्म जो है उसके बाद मीडिया हाउसेस के दफातर भी आए हैं और उन्होंने वहां भी तहरीरी दरखास्तें दी और हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको मुनासिब तैयारी के लिए जो है वो वक्त दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ बशीर, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। लाड़काना और सखर डिवीजन के कच्चे के 71 डाकुओं ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। हथियार डाल दिए। डाकुओं के जमा कराए गए असलहे में क्लाशनकोव, रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत दीगर जदीद हथियार शामिल हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि पुलिस ने हुकूमत की जारहाना पॉलिसी के तहत काम किया। हुकूमत चाहती है कि डाकुओं को भी अच्छा शहरी बनने का मौका मिले। आज के बाद कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होगी। सरेंडर करने वालों से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। और अभी आपको बताएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान की तश्कील का सफाया कर दिया। दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे। फजाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। पाक बहरिया के जहाज यरमोक ने सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत शिमाली बहरा अरब में कामयाब कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2 कश्तियों से तकरीबन 97 करोड़ 20 लाख डॉलर से जायद मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई। कामयाब कार्रवाई पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने PNS यरमोक के अमले की पेशावराना महारत को सराहा। अमरीकी सेंट्रल कमांड और सऊदी रॉयल नेवी का भी पाक बहरिया को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक बहरिया के अफसरान की पजीराई। कहा, पाक बहरिया के अफसरान और एहलकार पेशावराना सलाहियतों से दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। उन समेत पूरी कौम को पाक बहरिया के अफसरान और जवानों पर फख्र है। चमन में पाक अफगान बॉर्डर 11 दिनों से बंद है। सैकड़ों ड्राइवर बाबे दोस्ती के दोनों अतराफ बॉर्डर खुलने के मुंतजर हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान चकसई। जिस वक्त मैं पाक अफगान कस्टम ट्रांजिट यार्ड में मौजूद हूँ, आज 11वें रोज़ भी हर किस्म की आमदरफ्त और दो तरफा ट्रेड के लिए बंद है। न सिर्फ पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ बल्कि सेंट्रल एशियाई ममालिक के लिए भी ट्रांजिट ट्रेड में मुअत्तल है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मुअत्तल है। जबकि FIA की जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो भी बदस्तूर मुअत्तल है। पिछले 11 दिनों से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और अफगान शहरी जो कि वीज़ा पासपोर्ट पर एक दूसरे ममालिक में गए थे। इस वक्त न सिर्फ चमन में जो अफगान शहरी है जबकि मुल्क में पाकिस्तानी शहरी हज़ारों की तादाद में पिछले 11 दिनों से फंसे हुए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए जो ड्राइवर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। परेशान करे भाई, कोई जाने के लिए कोई तरीका नहीं है। रास्ते सारा जाम पड़ी है और लोगों से खर्चे मर्चे भी ख़त्म हो गया। अभी हम लोग हैरान है कि भाई हम लोग कहाँ चला। सारे पाकिस्तान के लोग यहाँ मौजूद हैं, सारा खड़े हैं, परेशान खड़े। अभी बोलता है कि हम लोग के पास न कोई ईंधन है, न कोई खुराक है, न कोई सिस्टम है। गाड़ी में अपना देख बनाता है, गाड़ी में सोता है, रहायश भी गाड़ी में हमारा, सब कुछ गाड़ी में करता है। 2 गाड़ी उस तरफ है, 2-3 गाड़ी इस तरफ खड़ा है। लोड गाड़ी खड़ा है, लोड में 60 टन गाड़ी वजन खड़ा है।
शहर तबाह हो गया। सारे दो एक तो चला गया घर पे, इसकी वजह से इधर खर्चा ज्यादा है। मैं होटल पे जा रहा है, उधर होटल पे रोटी खा रहा है, इधर होटल बंद है, इतना दूर है, रात तो चोर भी है, मुश्किल भी है। वो ड्राइवर है जो कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, इनके पास मुश्किलात सबसे ज़्यादा रहायश का है, खाने पीने का है। होटल ज़्यादा दूर है बॉर्डर से। ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने अपने ट्रक को किचन भी बनाया है, वहाँ पर खाना भी बनाता है, वहाँ रहता भी है, सोता भी है, एक किस्म का घर बना के रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात से मुतालिक तमाम केसेस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच में शामिल हैं। कैदी इरफान की जेल में बानी जैसी सहूलियात की फराहमी की दरखास्त भी लार्जर बेंच में मुकर्रर की गई है। शिबली फराज, सलीमा खान, सलमान अकरम राजा और दीगर ने जेल में मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर कर रखी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का उमर अयूब और शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। कारकुनान को इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा किया कि शिबली फराज और उमर अयूब को नाअहल किए जाने पर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाएं। शिबली फराज की नशिस्त पर 30 अक्टूबर और उमर अयूब की नशिस्त पर नवंबर में इंतखाबात हो रहे हैं। हमारा प्ली यही है कि जो शिबली फराज साहब को और मयूब खान साहब को कन्विक्शन के बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है 5 साल के लिए और उनको डिसीट किया गया, उसके खिलाफ हमारी पिटीशन है सुने। शिबली साहब के केस सीट पे इलेक्शन है 30 तारीख को और उमर साहब वाले में 23 नवंबर को है। आज मैंने तीसरी एप्लीकेशन दी है और सुप्रीम कोर्ट से मैंने दरख्वास्त की है कि अगर आपने 30 अक्टूबर से पहले इस केस को नहीं सुना तो ये इन्फ्रक्चस हो जाएगा। ये बड़ी नाइंसाफी होगी। कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूँ, जो पंजाब में हमारे इलेक्शन होने जा रहे थे उसमें हमने बॉयकॉट किया था, उसमें हमारे इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहे। उन सीटों पे जो हमारे कन्विक्ट हुए हैं, उमर अयूब खान साहब की मिसेज इलेक्शन लड़ रही। आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। इजलास में फैसला किया गया कि सूबे के हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम किया जाएगा। इजलास में अमन कमेटीज़ को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फ़ाल करने का भी फैसला किया गया। इजलास में यह वजाहत भी की गई कि कॉम्बिंग ऑपरेशन और कार्रवाइयाँ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं, किसी फ़िरक़े या अक़ीदे के खिलाफ नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सूबाई हुकूमत किसानों से 3500 रुपये फी मन में गंदम की खरीदारी को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आला हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़रूरी इनकम टैक्स के हवाले से ट्रिपल टैक्स निज़ाम फिलहाल मुअख्खर कर दिया है। अब टैक्स पुराने 15% रेट पर वसूल किया जाएगा। आबादकारों को सपोर्ट प्राइस देना जरूरी है। किसानों को सब्सिडी पैकेज के तहत फी एकड़ 1 बोरी DAP और 2 बोरियां यूरिया की भी फराहम की जाएंगी। इस पैकेज की मजमूई मालियत 55 अरब रुपए से जायद है। 3500 रुपये मन इंश्योर करेंगे कि मिनिमम प्राइस हो, हमारी प्रोक्योरमेंट इसी रेट पे होगी। उसके अलावा हम फार्मर्स के लिए एक बना रहे हैं जिसके तहत उनको 1 बोरी DAP की और 2 बोरी यूरिया फी एकड़, टोटल 4,11,408 फार्मर इससे मुस्तफीद होंगे और 22,62,786 एकड़ ज़मीन आबादी इससे मुस्तफीद होगी। ये टोटल 55.89 बिलियन का पैकेज है। MQM पाकिस्तान की रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निखत शकील भी ऑनलाइन फ्रॉड से ना बच सकी। नौसरबाज ने रुकन कौमी असम्बली का व्हाट्सएप हैक करके रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे ले लिए। मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर निखत शकील ने कहा कि नौसरबाज कॉलर ने अपना तारुफ PMDC के नुमाइंदे के तौर पर करवाया। इदारे की दस्तावेजात का पार्सल पहुंचाने के लिए कोड मांगा। कोड शेयर करते ही व्हाट्सएप हैक हो गया। जिन अफराद ने पैसे देने से पहले मुझसे तस्दीक की वो बच गए, लेकिन कुछ ने पैसे भेज दिए। मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर निखत शकील ने कहा कि नौसरबाज कॉलर को PMDC की दस्तावेजात से मुतालिक इल्म होना सवालिया निशान है। शिमाली वजीरिस्तान में फितनल खवारिज ने गाड़ी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग लगने से गाड़ी में मौजूद 6 शहरी जाम भाग हो गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है दहशतगर्दों ने भत्ता न देने पर मीर अली में गाड़ी को आग लगाई। इलाके को घेरे में लेकर खवारिज की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जंग में दरियाए चनाब में आने वाले सैलाब से लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। सैलाब आए 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। मुतासरीन किन मसाइल और मुश्किलात के साथ जी रहे हैं, जंग से लियाकत अली अंजुम की ये रिपोर्ट देखिए।
दरियाए चनाब की मौजें क्या बिफरी, लाखों अफराद की जिंदगी में जैसे भूचाल आ गया। मकानात जमींबोस हुए, लहलहाते खेत उजड़ गए और दरबदरी मुतासरीन की अक्सरियत का मुकद्दर ठहरी। सेचनगर में मकीन बेवा खातून सरदारा बीबी भी इन्हीं मुतासरीन में से एक है। उसका कहना है कि वो अपने एक कमरे के गिरे हुए घर में वापस तो आ गई है, लेकिन उसके मसाइल में कोई कमी नहीं आई। ना साडे कोल कोई चीज़ खावन पीवन दी, ना साडे कोल कोई और सामान वगैरह, हर चीज़ तो साडी हो आई, घर बार साडा लौट गया। सरदारा बीबी जैसे दीगर मुतासरीन को भी फसलों की काश्त के लिए वसाइल की कमी, खाने पीने के लिए राशन की अदम दस्तयाबी और सर्द मौसम में खुले आसमान तले रहने जैसे मसाइल दरपेश हैं। ना सन का हुकूमत काशा देती है, ना तंबू, ना काशा, ना कोई राशन। सैलाब मुतासरा 303 मवाज़ियात में से 180 देहातों में सर्वे का अमल मुकम्मल किया जा चुका है और यहाँ 12,322 मकानात को नुकसान पहुँचा है, जबकि 1,12,449 एकड़ रकबे पर काश्त की गई फसलें मुतासर हुई हैं। हर तहसील के अंदर हमारा एक डिस्बर्समेंट काउंटर लग रहा है, वो थ्रू बैंक ऑफ पंजाब उनकी पेमेंट होगी। इनिशियली लोगों को 50,000 कैश मिलेगा और बाकी उनको जिस तरह हमारा ATM कार्ड होता है इस तरह उनके हैंड ओवर कर दिया जाएगा। 5 चीज़ों के ऊपर हमारा सर्वे हो रहा है, वो है आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपकी कैटल लॉस है, वो आपकी लाइफ लॉस है, इंजरी है और जो आपके दूसरी क्रॉप्स हैं। सैलाबी मौजों की बेरहमी का निशाना बनने वाले अफराद के मसाइल खत्म नहीं हुए, अलबत्ता उनकी नौइयत बदल गई है। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली और आबादकारी एक सब्र आज़मा मरहला है, जिसके लिए हुकूमती सतह पर किए जाने वाले इक़दामात में तेजी लाने की ज़रूरत है। कैमरामैन रमज़ान भट्टी के साथ लियाकत अली अंजुम, जियो न्यूज़, झंग। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों, बदमाश और गैर कानूनी रिहायशियों के लिए पंजाब की जमीन मजीद तंग कर दी गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। इजलास में फैसला किया गया है कि सूबे के हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम किया जाएगा। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजलास में अमन कमेटीज को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल करने का भी फैसला किया गया। इजलास में यह वजाहत भी की गई है कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस और कार्रवाइयां मखसूस इंतहा पसंद जहनियत के खिलाफ हैं, किसी फिरके या अकीदे के खिलाफ नहीं है। रावलपिंडी पुलिस ने खवातीन को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र मोबाइल पुलिस स्टेशन लॉन्च कर दिया है। मोबाइल पुलिस स्टेशन में खवातीन ड्राइविंग लाइसेंस, मुकदमात के इंदराज समेत दीगर वेरिफिकेशंस हासिल कर सकती हैं। तफसील बताएंगे शब्बीर डार। जी हाँ, मेरे अकब में जो आपको पिंक वैन नजर आ रही है, ये मोबाइल पुलिस स्टेशन है और खवातीन की मुश्किलात को पेश नजर रखते हुए रावलपिंडी पुलिस ने ये इकदाम उठाया है और इस पुलिस स्टेशन में न सिर्फ FIR की रजिस्ट्रेशन हो सकती है, बल्कि गाड़ियों की वेरिफिकेशन और जो करेक्टर सर्टिफिकेट है या दीगर जो वेरिफिकेशंस है उनका भी यहाँ पर बंदोबस्त किया गया है। पंजाब भर में ये सर्विस का आगाज किया गया है, जिसमें पिंक मोबाइल वैन्स में खवातीन को मजीद खुद मुख्तार बनाने के लिए तमाम फैसिलिटीज दी गई हैं। लाइसेंसिंग के हवाले से खवातीन शनाख्ती कार्ड लेके आएंगी और हम इनको लाइसेंस दे के यहाँ से वापस भेजेंगे। इसके अलावा अगर कोई खवातीन कंप्लेंट करना चाहती हैं हरासमेंट की, डोमेस्टिक वायलेंस की या किसी भी क्राइम की, तो वो भी यहाँ पे कंप्लेंट की जा सकती है। इसमें बहुत हेल्पफुल है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में आगे करना स्पेशली यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें बहुत हेल्पफुल है हम सबके लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं खुद भी अप्लाई करने के लिए आई हूँ और मैं बाकी को भी रिकमेंड करूंगी, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, कि वहाँ इस लर्निंग लाइसेंस वगैरह बनवाएं। यहाँ पर जितना भी स्टॉप है वैन के अंदर वो भी खवातीन पर मुश्तमिल है, लिहाजा रावलपिंडी पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि ये स्पेशली जो खवातीन को परेशानी और मुश्किलात का सामना रहता है पुलिस स्टेशन में जाने के लिए, शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, लाइसेंसिंग के लिए, उसको पेश नजर रखते हुए ये इकदाम उठाया गया है। जी।